हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बेहतर होंगे, आपकी पढ़ाई बेहतर चल रही होगी। एल्डिहाइड और कीटोन की बनाने की विधि में आज हम दो मोस्ट पॉपुलर रिएक्शन देखेंगे बच्चों। एक तो फ्रीडल क्राफ्ट अपक्रिया, और फ्रीडल क्राफ्ट अपक्रिया में मैंने तीन यहाँ पर रिएक्शन ले रखे हैं। तीन रिएक्शन आपको समझाऊंगा। साथ में बच्चों एक फास्जिन से भी क्रिया करके मैं आपको इन्हीं कुल मिलाकर फ्रीडल क्राफ्ट की 4 अपक्रिया कराऊंगा, और रीमर टीमैन अपक्रिया जो कि दोनों के दोनों काफी पॉपुलर है। अब देखो, कुछ बच्चे कहेंगे सर हर चैप्टर में फ्रीडल क्राफ्ट अपक्रिया आता है, ये कहाँ से आ रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मैंने भाई साहब जब हेलो एल्केन हेलो एरीन चैप्टर पर कराया था, वहां पर क्लोरोबेंजीन लिया था, वहां पर भी फ्रीडल क्राफ्ट अपक्रिया हुआ था। यदि मैं फिनाल की बात करूं, वहां पर आपका फिनाल था, उसमें भी आपका एक प्रकार से बेंजीन रिंग रहता है फिनाल में, तो वहां भी एक बेंजीन रिंग के साथ AlCl3 की उपस्थिति में क्रिया हुआ था। यहां पर हम एसीटोन बना रहे हैं, या सॉरी कीटोन बना रहे हैं, एसिटोफिनोन जिसे बोल देंगे, या कि मान लीजिए बेंजोफिनोन जिसे बोल सकते हैं, ये चीज हम बना रहे हैं। तो कीटोन बनाने की विधि में भी हम फ्रीडल क्राफ्ट अपक्रिया देखते हैं। तो यहां पर यह डिपेंड नहीं रखता भाई, फ्रीडल क्राफ्ट सेम रिएक्शन होने के कारण उनका नाम सेम है। वहां भी AlCl3 के उपस्थिति में होता था, यहां भी AlCl3 के उपस्थिति में होगा ही। सेम रिएक्शन है, सब कुछ सेम है, बस हम वहां पे क्लोरोबेंजीन लिए थे, कहीं पे फिनाल लिए थे, तो कहीं पे बेंजीन ले रहे हैं। ठीक है, तो एल्डिहाइड और कीटोन बनाने की विधि चल रहा है बच्चों। इसके पहले जो भी वीडियोज हैं वो प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। चलिए शुरू करते हैं फ्रीडल क्राफ्ट अपक्रिया। तो निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में फ्रीडल क्राफ्ट जहां भी आप देखोगे, जैसे इसके पहले मैंने पढ़ाया था आपको गाटरमान अपक्रिया और गाटरमान कोच अपक्रिया, सेम रिएक्शन होता है बच्चों फ्रीडल क्राफ्ट अपक्रिया की तरह। निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में जिस प्रकार से फ्रीडल क्राफ्ट अपक्रिया होती है, उसी प्रकार से गाटरमान और गाटरमान कोच अपक्रिया दोनों AlCl3 की उपस्थिति में होती है। तो यहां पर हम बेंजीन लेकर चलेंगे और बेंजीन के साथ क्रिया कराएंगे। एक तो एस्टिलीकरण मतलब एसिटिल क्लोराइड के साथ, और दूसरा बच्चों बेंजोइलीकरण मतलब बेंजोइल क्लोराइड के साथ क्रिया कराएंगे। अब कुछ यौगिकों के नाम यदि आपसे नहीं पता तो फिर आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ ही नहीं रहे हो। सिंपल है, मैं हमेशा कहता हूं कि बच्चों यदि आप पढ़ाई कर रहे हैं तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो भी यौगिक आता है उसको आप अलग से बना लिया करो, एक नोट्स, उसको सूत्र के रूप में लिखते जाओ ताकि आपको दिक्कत ना हो सके। लेकिन करोगे कौन, कोई नहीं करना चाहता भाई साहब। सोचता है कि हम बस अभी ये पढ़ रहे हैं, याद हो जाए, इसे तो हम लिखना भी नहीं चाहते। हम लिखेंगे क्यों भाई, हमको तुरंत याद हो जाता है। और यही मूर्खता होती है, लोग ओवर कॉन्फिडेंस में गलती कर बैठते हैं। यदि आप बेहतर रूप से पढ़ाई करो तो आपको कोई भी चीज डाउट भी नहीं होगा। चलिए बच्चों, तो सबसे हम पहले बात कर लेते हैं बेंजीन। बेंजीन को चाहे आप ऊपर के नीचे है और चाहे सुला दो, ये मैं यहाँ पे चारपाई में सुला दिया, ये बेंजीन रिंग है, सिंपल है। इसको मैं क्रिया कराता हूं बच्चों एक एस्टिलीकरण मतलब एसिटिल क्लोराइड से, एसिटिल जिसे बोलेंगे CH3COCl एसिटिल क्लोराइड। अब यहां पर मैंने आपको बताया कि ये जो क्रिया होती है वो निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में होती है। निर्जल मतलब जल नहीं होना चाहिए, AlCl3 के साथ मतलब की उपस्थिति में क्रिया होगी। बहुत ही सिंपल है, यदि थोड़ा सा आप दिमाग लगा लो तो आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा। हर एक कार्बन के पास एक हाइड्रोजन है, तो यहां से हाइड्रोजन यदि निकाला जाए बच्चों, यहां पे हाइड्रोजन है, तो ये जो हाइड्रोजन है योग होकर के क्या बनाएगा, H और Cl को लेगा, सिंपल है, तो क्या बनाएगा HCl बना लेगा। तो बचा गया हमारे पास एक H निकल गया, तो ये फेनिल बन गया। क्या, फेनिल बन गया। और बच्चों यहाँ पे COCl है कि नहीं, तो COCl हट गया तो COCH3 बचा है। ठीक है, सिंपल है ये चीज। अब इसका नाम बड़ा खतरनाक हो गया, एसिटोफिनोन होता है इसका नाम। लिख लो भाई साहब, एसिटोफिनोन, एसिटोफिनोन। ठीक है, मैं नाम लिख देता हूं, आप लोग नहीं लिख रहे हैं मतलब आपकी कमी है। ये बेंजीन है बच्चों, क्या है, बेंजीन है। और इसका नाम यदि मैं कहूं तो इसका नाम है एसिटिल क्लोराइड। क्या नाम है, एसिटिल क्लोराइड। ओके, एसिटिल क्लोराइड है बच्चों, एसिटोफिनोन बना दिया। अब हमको क्रिया कराना है बेंजोइल क्लोराइड का, सेम रिएक्शन है। हमने कहा ये हमारे पास बेंजीन रिंग है, इसकी क्रिया आप करा दो बेंजोइल क्लोराइड C6H5COCl, सेम रिएक्शन किसके उपस्थिति में, तो निर्जल AlCl3। तो यहां पर लिखेंगे हम निर्जल AlCl3। क्या बच्चों, AlCl3। अब क्या बनाएगा, इसके पास एक H होगा, तो यहां से H जो है Cl के साथ क्रिया करके HCl बना लेगा। क्या बना लेगा, HCl। अब क्या बचा है उसे आप लोग लिखो। तुम्हारे पास बेंजीन रिंग है, तो बेंजीन रिंग आप रहने दो, ये बेंजीन रिंग, और यहां पर CO C6H5,
यार कितना सिंपल है, बेंजोफिनोन बनाता है। क्या बनाता है? बेंजोफिनोन। तो ये आपका नाम हो जाएगा इसका बेंजोफिनोन। ठीक है, ये देखो बेंजोफिनोन। इसका नाम यदि आपसे कहा जाए तो बेंजोइल क्लोराइड, बेंजोइल क्लोराइड। ये सबके सब AlCl3 निर्जल AlCl3 के उपस्थिति में क्रिया कर रहे हैं बच्चों, इसलिए सभी के सभी फ्रीडल क्राफ्ट ऑफ क्रिया हैं। ऐसा मत कंफ्यूज होना कि सर फ्रीडल क्राफ्ट वहाँ कुछ और था, यहाँ कुछ और है। भाई साहब यहाँ पर हम क्लोरोबेंजीन ले लेते और CH3Cl के साथ क्रिया करा देते, तब पर भी हमारे पास ये फ्रीडल क्राफ्ट ऑफ क्रिया ही कहलाता। ठीक है, सिंपल है। तो हमने कहा था भाई फ्रीडल क्राफ्ट ऑफ क्रिया में 4 रिएक्शन देखेंगे। हमने एक क्रिया करा दिया एसिटिल क्लोराइड के साथ, दूसरा क्रिया करा दिया बेंजोइल क्लोराइड के साथ, तीसरा क्रिया है कि निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में कार्बन टेट्राक्लोराइड के साथ। तो हम कार्बन टेट्राक्लोराइड के साथ भी क्रिया करा सकते हैं। सेम रिएक्शन है, AlCl3 की उपस्थिति में बेंजीन कार्बन टेट्राक्लोराइड से क्रिया कर जेम डाइहाइलाइड बनाता है, जो जल अपघटन के फलस्वरूप या पश्चात बेंजोफिनाल बनाता है। बिल्कुल सिंपल है। आप यहाँ पर क्रिया तो कराओ। कार्बन टेट्राक्लोराइड का सूत्र क्या होता है? CCl4 होता है कि नहीं होता? CCl4। देखो कुछ इस प्रकार से हम बेंजीन ले लेते हैं। ये हमारे पास बेंजीन है, ठीक है। और भाई साहब इसकी क्रिया हम करा रहे हैं कार्बन टेट्राक्लोराइड CCl4, ठीक है। तो 3 क्लोरीन हो गए, यहाँ पे 2 जोड़ दो तो 4 हो गए, ठीक है। यहाँ पर आप डॉट कर दो। तो 2 क्लोरीन इसलिए कराए हैं हम यहाँ पर क्योंकि क्रिया कराना है। बेंजीन लेकर चल रहे हैं, तो ये जो बेंजीन है बच्चों, हर एक बेंजीन के पास हाइड्रोजन होता है। जैसे यहाँ भी मैं बात करूँ, यहाँ भी एक हाइड्रोजन है, यहाँ पर देखूँ तो यहाँ भी एक हाइड्रोजन है। तो ये HCl को पकड़ेगा, क्या बनाएगा? HCl बनाएगा। किसके उपस्थिति में? AlCl3, वो भी कैसा? निर्जल, मतलब इसमें जल की मात्रा नहीं है। तो क्या बना देगा आपका? यहाँ से भी HCl, यहाँ से भी HCl, तो 2HCl तो बनाएगा ही बनाएगा। और प्रोडक्ट में मुख्य रूप से क्या बनाएगा? देखिएगा, ये बेंजीन रिंग है। सिंपल तरीके से इसको हम बेंजीन रिंग ही रहने देते हैं। इसमें भाई साहब H निकल गया तो कहीं ना कहीं से जुड़ेगा, तो ये कार्बन से जुड़ेगा और यही कार्बन इस बेंजीन रिंग को जोड़ेगा। तो ये बन गया आपका। फिर बच्चों इसमें भी एक क्लोरीन जुड़ा है, इसमें भी एक क्लोरीन जुड़ा है। इसे ही बोलते हैं जेम डाइक्लोराइड। क्या बोलते हैं? जेम डाइक्लोराइड। यहाँ पर लिख सकता हूँ क्या? जेम डाइक्लोराइड, क्लोराइड, ठीक है, जेम डाइक्लोराइड। बच्चों अब देखिएगा जरा, इसका हम जल अपघटन कराते हैं। क्या कराते हैं? जल अपघटन। जल अपघटन मतलब HOH, और हल्का फुल्का गर्म कर देंगे तो ये अपघटित होगा। और हमारे पास देखिए, यहाँ से यदि मैं कहूँ क्लोरीन है, तो क्लोरीन यदि क्रिया करेगा H के साथ तो 2 HCl बनाएगा कि नहीं बनाएगा? बिल्कुल बनाएगा। 2 क्लोरीन यदि H के साथ तो 2 H और Cl, तो HCl के रूप में कन्वर्ट हो जाएगा। तो हमारे पास क्या बचेगा? ये बेंजीन रिंग है, इसके साथ कार्बन है और इधर भी बेंजीन रिंग है बच्चों, इस प्रकार से, और ऑक्सीजन आकर के जुड़ जाएगा। तो देखो कार्बन के साथ यदि ऑक्सीजन द्विबंध से जुड़ा है और दोनों साइड कोई ना कोई ग्रुप जुड़ा है, चाहे वो बेंजीन रिंग एरिल ग्रुप हो चाहे एलिफेटिक ग्रुप हो, तो वो आपका कीटोन कहलाता है। इसको हम बोलते हैं बेंजोफिनॉन, या हम बोल सकते हैं बेंजो, ठीक है। इसको लिख दो भैया, बेंजोफिनॉन, ठीक है। फिनाल नहीं, बेंजोफिनान है। यहाँ पर देखो सही लिखा, हाँ बेंजोफिनान है। मैं फिनाल पढ़ रहा था, बेंजोफिनॉन बनाता है, ये बेंजोफिनॉन है। देखो किससे क्रिया कराया मैंने? कार्बन टेट्राक्लोराइड से क्रिया कराया। अब मैं इसी प्रकार फास्जीन से क्रिया करा देता हूँ। फास्जीन वही जो चैप्टर 11 में आप चैप्टर 10 में पढ़ा था आपने कि क्लोरोफॉर्म को यदि खुला छोड़ दे तो फास्जीन का निर्माण कर लेता है बच्चों। किसका निर्माण करता है? फास्जीन गैस का निर्माण कर लेता है। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ कि इसी प्रकार हम किससे क्रिया करा दें? फास्जीन के साथ। यदि क्वेश्चन आ ही जाए, मान लो कि भाई साहब बेंजीन की क्रिया फास्जीन से कराओ, तो फिर क्या होगा? फास्जीन से क्रिया कर, इसी प्रकार फास्जीन से क्रिया कर क्या बनाएगा? क्रिया कर बेंजोफिनॉन बनाता है। सेम रिएक्शन, बेंजोफिनॉन बनाता है, बेंजोफिनॉन बनाता है। सेम रिएक्शन है। यहाँ पर कार्बन टेट्राक्लोराइड लिए थे, इस बार हम ले लेंगे क्या भाई साहब? COCl2, ठीक है। फास्जीन गैस यदि क्लोरोफॉर्म को खुला छोड़ दो तो फास्जीन गैस का निर्माण करता है। तो चलिए रिएक्शन पे चलते हैं। मुद्दा हमारे रिएक्शन पे है,
ये हमारे पास बेंजीन रिंग है, इसको सुला दिया हमने। हर एक बेंजीन के पास एक हाइड्रोजन रहता है, ध्यान रखना, मतलब 6 कार्बन तो 6 हाइड्रोजन रहेगा। इसकी जो क्रिया बच्चों हम फास्जीन से COCl2 ये फास्जीन से करा रहे हैं। बेंजीन रिंग है और बेंजीन रिंग के पास मैं आपको पहले भी बता रहा हूं एक H रहता है, तो ये H जो है इस Cl के साथ कन्वर्ट होगा, ये इसके साथ कन्वर्ट होगा, तो क्या बनाएगा आप ही सोचो। H जो है Cl के साथ क्रिया करके HCl बनाता है और कुछ नहीं। तो कितना सिंपल वे से आपको मिल जाएगा, ये निर्जल AlCl3, निर्जल AlCl3, तो 2HCl मिल गया, एक तो 2HCl प्लस में बच्चों क्या है हमारे पास, ये बेंजीन रिंग, ये बेंजीन रिंग, तो 2 बेंजीन रिंग आप सिंपल तरीके से बना लो। ये कार्बन है, Cl तो निकल गए, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और ये बेंजीन रिंग। ये तो और बहुत ही सिंपल रिएक्शन था। ये बन गया हमारा क्या, बेंजोफिनॉन। क्या बन गया, बेंजोफिनॉन। बच्चों कितना सिंपल है भाई साहब, आ रहा है मजा। देखो कम समय में, अब मैं इसी चीज को बोर्ड में पढ़ाता तो आधे घंटे लग जाते और आधे घंटे में भी हमारा ये कंप्लीट नहीं हो पाता, इसलिए कॉपी पेन में पढ़ा रहा हूँ। बोर्ड में तो खूब सारे लोग पढ़ाते हैं यार, आप पढ़ लो, ठीक है। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि कम समय में आपको समझा दूँ। अब मेरा जो आज का अगला रिएक्शन है, मैं 2 रिएक्शन आज लेकर ही आया था, रीमर टीमन अभिक्रिया या टीमैन अभिक्रिया। कभी कभी टीमैन आपको मिल जाएगा। टीमैन मतलब चाय वाले मोदी जी तो नहीं है, अरे नहीं भाई, यहाँ पर टीमन अभिक्रिया है। टीमैन मतलब चाय वाले। अब चाय वाले मोदी जी का नाम बोलते हैं लेकिन ऐसा नहीं है, ठीक, कभी बेचते रहे होंगे, हमने तो देखा नहीं है। लेकिन अब हम भाई साहब यहाँ पर टीमन अभिक्रिया, रीमर टीमन अभिक्रिया याद करो कि क्लोरोफॉर्म की रासायनिक अभिक्रिया हमने कराया था, तब पर भी रीमर टीमन अभिक्रिया कराया था। फिनाल की रासायनिक अभिक्रिया कराया था, तब पर भी हम क्या कराए थे बच्चों, रीमर टीमन अभिक्रिया। तो रीमर टीमन अभिक्रिया फिनाल की उपस्थिति में, मतलब फिनाल की क्रिया हम क्लोरोफॉर्म से कराते हैं क्षार की उपस्थिति में। तो जब हम यहाँ पर लिख देते हैं, थोड़ा सा आप लोग भी लिख लो कि जब फिनाल की क्रिया किसके साथ कराते हैं, जलीय ONH की उपस्थिति में क्लोरोफॉर्म के साथ कराते हैं, तो सैलिसिल एल्डिहाइड मिलता है। ये पहले भी पढ़ाए थे, उम्मीद करता हूं कि आप लोग पढ़े होंगे, आप लोगों से बन रहा होगा। भाई एल्डिहाइड हम बनाने की विधि पढ़ रहे हैं, तो एल्डिहाइड बन रहा है तो हम यहाँ भी पढ़ेंगे, सिंपल है। तो आप लोगों को हिंदी वही चीज लिखना है जो आप पहले भी पढ़े थे कि फिनाल की क्रिया भाई साहब NaOH की उपस्थिति में क्लोरोफॉर्म से कराते हैं। जो वहां पर लेके रखे तो वो यहाँ भी ले लेते हैं, कोई दिक्कत तो नहीं है। फिनाल, अब देखो फिनाल का मतलब है भाई बेंजीन रिंग में यदि OH जुड़ा हो, सिंपल बच्चों, तो ये हमारा फिनाल कहला गया। इसकी क्रिया हम क्लोरोफॉर्म CHCl3, अब देखो 3 क्लोरीन है इसलिए क्षार जब लेंगे तो 3 NaOH ले लेंगे ताकि हमारा जो Cl है वो Na को पकड़े, सिंपल है, और NaCl बना ले। थोड़ा समझने की कोशिश करना, कुछ इस प्रकार से। और डायरेक्ट हम रिएक्शन करा सकते हैं, डायरेक्ट। तो डायरेक्ट जब रिएक्शन कराएंगे तो ये क्या बनाएगा, ये आप सोच लो, जो Na है वो Cl को पकड़ेगा और NaCl बना लेगा, हमारे पास क्या होता है CHO बचेगा, ठीक है, सिंपल है। तो ये कुछ इस प्रकार से बनेगा। ये हमारा बेंजीन रिंग है, डायरेक्ट एक ही स्टेप में कराते हैं। OH है बच्चों यहाँ पे, और ये हमारा CHO बचेगा, तो यहाँ पे CHO बच गया, और क्या बनाएगा, Na जो Cl है वो NaCl के रूप में बाहर हो जाएगा। तो इस प्रकार से, ठीक। और यहाँ पर हम ले लेते हैं NaOH की उपस्थिति में क्रिया करा रहे हैं बच्चों 100 डिग्री सेल्सियस तापमान पर। और साथ में बच्चों यदि आपसे कोई पूछे कि भाई साहब NaCl तो आपने बना दिया लेकिन हमारा H कहाँ जाएगा, वो जो हमारा H है, जैसे NaCl निकलकर बाहर हो गया, H जो है वो H2O के रूप में अलग हो जाता है, सिंपल। इसे हम कहते हैं अर्थोसैलिसिल्डिहाइड या सैलिसिल एल्डिहाइड या अर्थोहाइड्रॉक्सी बेंजल्डिहाइड। ये हमारा CHO समूह बताता है भाई साहब एल्डिहाइड को, और इसके ऊपर नीचे को हम अर्थो, क्योंकि प्रधान क्रियात्मक समूह CHO है, इसके ऊपर वाला भाग ये और ये अर्थो प्लेस कहलाता है। तो अर्थो नंबर पर हाइड्रॉक्सी, तो अर्थो हाइड्रॉक्सी बेंजल्डिहाइड कहलाता है, ठीक है बच्चों। तो इस प्रकार से हमारा रीमर टीमन अभिक्रिया भी कंप्लीट हो गया। वीडियो पसंद आया तो लाइक करिए, शेयर करिए। जय हिंद, वंदे मातरम।